आज मुहर्रम की 7 तारीख को ज़िला इंतज़ामिया ने बडगाम में कर्फ्यू नाफिज किया था और सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया था। किसी को घरों से बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। इसी असना में दोपहर 2 बजे के बाद सोगवारों ने पाबंदियों से इनकार किया और वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम के पटवाओ और करीपुरा इलाकों में मुहर्रम का जुलूस निकाला। नौहा और मरसिया पढ़ते हुए वो इमाम बाड़ा बडगाम पहुंचे और शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ वज़ीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने आगा सैयद रुहुल्लाह ने कहा कि सोगवारों पर गोलाबारी और फायरिंग हिरासा करने की कार्रवाई है जिसकी शदीद मज़म्मत की जाती है। मैं बजात खुद पहले दिन से ये कहता आ रहा था कि हमारे मसलक के मुज्तहिदीन ने एहतियात के लिए फतवा दिए हैं। उन फतवा की बुनियाद पे हमारे लिए एहतियात वाजिब है और मैं एहतियात के लिए हर किसी के सामने गुजारिश करता था। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा, अगर उनको अज़ादारों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से अगर उनको कोऑपरेशन चाहिए थी तो उस कोऑपरेशन के लिए उनको सलाह मशवरा करना चाहिए था पहले अज़ादारों के साथ। सलाह मशवरे से कुछ भी मुमकिन है। अगर जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज मुमकिन हो सकती है सलाह मशवरे से, तो इस तरह के आज़ादारी के प्रोग्राम मुमकिन क्यों नहीं हो सकते। मगर कल जो वाक़ा हुआ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने सलाह मशवरे के बजाय गोली का इख्तियार किया, बंदूक का इख्तियार किया। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गोली या कोई भी बंदूक दुनिया में बनी हो जो मुसलमानों को या किसी भी मजहब से मुंसलिक लोगों को उनके बडगाम के मागाम में आज 7वीं मुहर्रम की मुनासिबत से अलम शरीफ बरामद हुआ। जुलूस अज़ा में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। ये जुलूस आस्तान मोहल्ला से बरामद होकर मागाम मेन मार्केट से होते हुए पुरअमन तरीके से इमाम बारगाह यागीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुहर्रम में बच्चों से लेकर बड़ों तक लोग अपनी पेशानी पर शुहदाए करबला की याद में उनके नामों की पट्टियां बांधते हैं। करबला के कमसिन शहीद अली असगर की शहादत की मुनासिबत से बच्चों की पेशानियों पर मुख्तलिफ पट्टियां बांधी जाती हैं। पेशे पटन से मुनीर हुसैन की ये रिपोर्ट। आलमी यौम अली असगर के मौके पर शीर ख्वार बच्चों की आज़ादारी की मजालिस मुनाकिद होती हैं। ताहम इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये मजालिस मनसूख हुई हैं। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन के फर्जंद और मैदान करबला के कमसिन शहीद अली असगर की शहादत की मुनासबत से शीर ख्वार और नौनिहाल बच्चे खुसूसी मातमी लिबास और पेशानियों पर पट्टियां बांध कर शरीक होते हैं। कोरोना वायरस की वजह से अगरचे मजालिस और तकारीर मुनाकिद न हो सकी, ताहम बच्चों की पेशानियों पर इनके वालिदैन ने शुहदाई करबला के नामों की पट्टियां बांधी। जब मुहर्रम आता है हम पेंटर के पास जाते हैं, किसी के पास जो ये स्टिकर बनाते हैं और हम अपने बच्चों के माथे पर लगाते हैं। इसीलिए लगाते हैं ताकि ये अली असगर करबला में सबसे छोटा शहीद था, उनकी याद उन जहनों में भी रहे। दरअसल ये याद है इस कुर्बानी की जो करबला में 6 माह के अली असगर ने दी। माथे पर इन पट्टियों के बांधने से हर दौर में कुर्बानी की फिक्र को जिंदा किया जाता है। पेंटर्स का कहना है कि मुहर्रम में पट्टियां बनाने का काम काफी बढ़ जाता है। मुहर्रम का महीना आते आते हमें बैनरों का रश बढ़ जाता है, बैनर लिखने का रश, और बैनरों के साथ साथ हमें बाद में छोटे छोटे बच्चे और जवान लोग यहाँ आते हैं हमारे पास हेड बैंड बनाने के लिए, और वो अपने बाजू पे भी एक बैंड बांधते हैं। मुहर्रम के महीने में ऐसा चलन रहता है। मुहर्रम के महीने में दरअसल तारीखी वाक़े की याद में पेशानियों पर पट्टियां बांधी जाती हैं। उलमा व ज़ाकिरीन ने हजरत अली असगर की सीरत को अपनाने की तलक़ीन की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम में लेह में मजालिस और आज़ादारी का सिलसिला जारी है। 7 मुहर्रम के मौके पर कोविड से मुतल्लिक SOPs पर अमल करते हुए थिकसे ब्लॉक में मजलिस का एहतमाम किया गया। इस मरतबा लेह में किसी बड़ी मजलिस का एहतमाम नहीं किया गया, बल्कि कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए छोटी मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। अभी इस साल उस शान व शौकत से यहाँ बरगुजार नहीं हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही इमाम बारगाह बंद हो गया हो, ऐसा नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिए हैं, जो SOP इन्होंने जारी किए हैं, उसी के जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए यहाँ के मोमिनीन, ख़त्ते ये लेह के मोमिनीन भी अय्याम आज़ादारी बरगुजार करते हैं। मुसलसल बारिश की वजह से कठुआ में नदी नालों की सतह बढ़ गई है। आज दरिया में सैलाब से 7 अफराद
वहां फंस कर रह गए थे। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से आज इन्हें बाहिफाजत निकाला गया। एसएसपी कठुआ ने जानकारी दी कि शदीद बारिश की वजह से जिले के कई इलाकों में लोग फंस कर रह गए थे और इंतजामिया ने इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। पिछले 2 दिनों से जो दरिया का पानी का स्तर है बढ़ा हुआ है। उस दरिया का जो स्तर था वो ऑलमोस्ट डेंजर लेवल टच कर गया था और इसके चलते हमें एहतियातन काफ़ी जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उसमें वार्निंग इशू करनी पड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद हमारे कुछ लोग दरिया में जो टापूनुमा स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर फंस गए थे। तो कल से पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जिसमें तकरीबन 28 लोग तक हमने रेस्क्यू कर लिए थे। लेकिन 7 लोग एक ऐसी जगह फंसे हुए थे जहाँ तक पहुँचना हमारे लिए मुश्किल था। हमने ड्रोन के सहारे उन तक मैसेज वगैरह पहुँचाया। हालांकि वो सेफ़ थे, पानी वहाँ तक आने की उम्मीद कम थी, लेकिन क्योंकि उनका वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उन तक पीने की पानी और खाने की सामग्री पहुँचाना ज़रूरी था। मौसम साजगार था नहीं, इसीलिए बाय एयर उनको रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल था। तो कठुआ पुलिस ने बाकी के तरीके इस्तेमाल किए। हमने ये भी कोशिश की कि हम ड्रोन से कुछ पैरा ड्रॉप करें। लकीली शाम को हमें थोड़ा सा विंडो मिला जहाँ पे वेदर क्लियर हुआ और उसी विंडो में हमने एयरफोर्स की मदद से MI-17 को रिक्विजिशन किया। MI-17 जब वहाँ पहुँचा तो इन 7 को वहाँ से एयरलिफ्ट कर सेफ लोकेशंस पे ला दिया गया। मरकजी वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू डिवीजन के सांबा जिले में वाक़ सियाहती मुकाम मानसर को बड़े पैमाने पर तरक्की दी जाएगी। मरकजी वजीर ने आज इस ज़िम्न में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग की सदारत की। जितेंद्र सिंह ने इस प्रोजेक्ट के ताल्लुक से मुतल्लिका अहदेदारों के अपराध तफसीली गुफ्तगू की। मरकजी वजीर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को तरक्की देने के लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में झीलों और मजहबी मकामात को तरक्की देना शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि मानसर में एक वेलनेस सेंटर भी कायम किया जाएगा। बांडीपुरा जिला अस्पताल में लगभग पिछले 1 माह से अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, जिसकी वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि एक जानिब जहां नए जिला अस्पताल का काम पिछले 10 साल से मुकम्मल नहीं हो रहा है, वहीं अब मौजूदा जिला अस्पताल को भी इंतजामिया ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। सिविल सोसाइटी बांडीपुरा के साथ साथ इलाके के सरकर्दा शहरियों ने DC बांडीपुरा से अपील की है कि वह अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे मशीनों को जल्द काबिल इस्तेमाल बनवाएं। एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा अपील करा खास कर DC साहब बांडीपोरा कि तुम दिन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपोरा कुन खास तवज्जो अकि रेत पे कम से कम अल्ट्रासाउंड मशीन बेकार, एक्सरे मशीन तक बेकार क्योंकि सन टिक गोडनथ अथ अस्पताल पे मकासद द्रा न कहें परेशान। एक ही हॉस्पिटल बांडीपोरा में है जो हमारी ज़रूरियात पूरी करता है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। आपने मुझसे कहा, मैं तो मेरी नोट्स में क्या लाएंगे, मुझसे कहा कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा में 2 प्रॉब्लम्स है, एक तो एक्सरे का प्रिंटर और ये अल्ट्रासाउंड मशीन का। अल्ट्रासाउंड मशीन का अभी हम उनसे आपके सामने बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसका कार्ड खराब हो गया है और कार्ड को यहाँ से वो मशीन से पुरानी मशीन से निकालना पड़ेगा और बाहर भेजना है, तो वहाँ से वो ठीक होके आएगा। लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अभी वो बोल रहे हैं कि हम अल्टरनेटिव कोई अरेंजमेंट कहीं से अरेंज मशीन करके यहाँ लाए। अस्पतालों में इमरजेंसी के वक्त मरीजों का कोरोना वायरस टेस्ट करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट सिस्टम मुतारुफ किया गया। इस सिस्टम से डॉक्टर अस्पतालों में किसी भी इमरजेंसी मरीज का कोरोना वायरस टेस्ट की जानकारी 5 से 10 मिनट में हासिल कर सकते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में दिन और रात के दौरान इमरजेंसी की सूरत में ये कोरोना वायरस टेस्ट किए जा रहे हैं। मागाम अस्पताल में रात के वक्त भी टेस्ट किए जा रहे हैं। जैसे हम ये करते हैं रैपिड, जिसको हम बोलते हैं रैट या रैपिड भी बोल सकते हैं, ये इसका रिज़ल्ट हमें 5 मिनट में आता है। पहले हमें क्या होता था कि कोई गायनी पेशेंट आता था, उसको टेस्ट ये कोविड टेस्ट नहीं होता था। अब क्या हमें बाद में इसको श्रीनगर रेफ़र करना पड़ता था। अब क्या होता है, ये 5 मिनट में हम इसको यहीं कर सकते हैं। या कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, जैसे
कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट आता है उसको भी हम यही कर सकते हैं। रात के दौरान हम कभी भी इमरजेंसी सूरत में 24 घंटा हम यही टेस्ट कर सकते हैं। हमें महकमे हेल्थ ने, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने हमें फैसिलिटी रखी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त के बाद।